अब हम देखेंगे हिंदी साहित्य में डायरी। जो हिंदी साहित्य में डायरी लेखन का जो बहुतायत प्रचलन हुआ उसके बारे में देखेंगे। अभी तक जितनी डायरी लिखी गई है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ऐसी डायरी जो लिखा गया है और वो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पे भी एक पूर्ण रूप से एक लिस्ट है पूरी डायरी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरी लेखन की कला विधा को। यहाँ पे जो है प्रवास की डायरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है प्रवास की डायरी। अब इसमें एक चीज़ अच्छी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डायरी लिखी गई है उसके शीर्षक में ही डायरी शब्द है। तो यहाँ पे बहुत दिक्कत नहीं होगी कि आप एग्ज़ाम में पूछा जाए और आप कंफ्यूजन में हो कि ये रिपोर्टाज है, आत्मकथा है, कहानी है, उपन्यास क्या है। ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं इसमें डायरी लेखन में कि वो शीर्षक में ही डायरी शब्द मेंशन है, तो उससे अंदाज़ा लग जाता है कि ये डायरी है। तो दिक्कत नहीं होगी, बस इसको पढ़ लेना है कि किसकी रचना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किसके द्वारा लिखी गई है, इसको याद रखना है। तो प्रवास की डायरी कौन लिखे हैं? हरिवंश राय बच्चन जी लिखे हैं। एक साहित्यिक की डायरी, तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया है। आगे है मनबोध मास्टर की डायरी, तो विवेक राय द्वारा लिखी गई है। दिल्ली मेरा परदेश, तो ये रघुवीर सहाय द्वारा लिखा गया है। ये याद रखना है, जिसमें डायरी, जिस शीर्षक में डायरी शब्द नहीं है उसको थोड़ा ध्यान देना है कि इसको कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये डायरी है, रिपोर्टाज है या क्या है। तो जैसे ये दिल्ली मेरा परदेश, तो ये रघुवीर सहाय द्वारा लिखा गया है। इसमें डायरी शब्द यूज नहीं है लेकिन ये डायरी है, ये याद रखना है। आगे है क्या खोया क्या पाया, तो ये भी है, इसमें भी डायरी शब्द यूज नहीं, इसको भी याद रखना है कि क्या खोया और क्या पाया ये रामेश्वर टांटिया का है और ये कौन सी विधा है? तो डायरी विधा है। आगे है सैलानी की डायरी, देखिए इसमें भी डायरी शब्द आ गया। ऊपर भी देखिए जैसे प्रवास की डायरी था, एक साहित्यिक का डायरी था, ये मनमोद मास्टर की डायरी था। तो डायरी शब्द अमूमन यहाँ पे जितनी भी डायरी लिखी गई सब में मिलेगा, कुछ में डायरी शब्द नहीं मिलेगा, जिसको हमको याद रखना है कि ये डायरी विधा है। तो सैलानी की डायरी ये राजेंद्र अवस्थी का है। डायरी के बिड़ला का है। आगे है मेरी कॉलेज डायरी, धीरेन्द्र वर्मा का है। ये ज़्यादा अपनी कम पराई, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें नहीं डायरी शब्द यूज हुआ है, इसको याद रखना है। उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखा गया है ये डायरी, ज़्यादा अपनी कम पराई। अंकित होने दो, ये भी डायरी है, अजीत कुमार द्वारा लिखा गया है। स्मृतियों की जन्मपत्री, ये भी रविंद्र कालिया द्वारा लिखा गया है। स्मृतियों की जन्मपत्री ये क्या है? डायरी विधा है। अंकित होने दो डायरी विधा है। ज़्यादा अपनी कम पराई उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखा गया है, डायरी विधा है। आगे है एक मुख्यमंत्री की डायरी, तो एक मुख्यमंत्री की डायरी शांता कुमार द्वारा लिखा गया है, एक मुख्यमंत्री की डायरी। आगे है मेरी जेल डायरी, तो मेरी जेल डायरी ये जयप्रकाश द्वारा है। ये जब जेल में थे तो उस समय ये जो लिखे हैं उस शीर्षक से लिखे हैं, मेरी जेल डायरी। आगे है एक कार्यकर्ता की डायरी, तो एक कार्यकर्ता की डायरी किसके द्वारा लिखा गया है? ये सीताराम केसरिया द्वारा लिखा गया है। आगे है मलयज की डायरी, मलयज की डायरी ये लिखे हैं मलयज, इनको याद रखना है कि ये इनके नाम, इनके शीर्षक में ही अपना नाम लगाए हुए हैं, मलयज की डायरी। साथ साथ मेरा साया, तो साथ साथ मेरा साया लिखे हैं नरेंद्र मोहन। डायरी सागा तेजिंदर द्वारा लिखा गया है। ख्वाब है दीवाने का, तो ख्वाब है दीवाने का याद रहेगा, ये कृष्ण बलदेव वैद्य द्वारा लिखा गया है। ख्वाब है किसका? दीवाने का। आगे है आते जाते दिन, आते जाते दिन किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये रामदरस मिश्र द्वारा लिखा गया है। अकेला मेला, अकेला मेला लिखे हैं रमेश चंद्र शाह, कौन सी विधा है? डायरी विधा है, जैसे अकेल मेला। आते जाते दिन, ख्वाब हैं दीवाने का, डायरी सांगा साथ साथ मेरा साया। तो ये सारे क्या हैं? डायरी हैं, डायरी विधा की रचनाएं हैं। आगे है हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन
श्री राम शर्मा ने सेवाग्राम की डायरी से माना जाता है। इसमें बताया जा रहा है कि जो डायरी विधा का प्रवर्तन काल है वो कौन की स्टार्ट किए हैं, तो ये हैं श्री राम शर्मा जी हैं। ये सेवाग्राम की डायरी से स्टार्ट किए थे, माना जाता है ऐसा। तो इनसे रिलेटेड ये सारी चीज़ें थी। आगे हम देखेंगे हिंदी साहित्य के प्रमुख साक्षात्कार, जैसे रिपोर्टाज हम देख लिए, सारे रिपोर्टाज, डायरी देख लिए, सारे डायरी देख लिए। अभी हम देखेंगे साक्षात्कार, जिसको कहते हैं इंटरव्यू। ठीक है, तो इसमें भी देखते हैं ये जो पहली साक्षात्कार या इंटरव्यू है, ये जीवन यात्रा का कोलाज, तो ये डॉक्टर जगदीश जोशी द्वारा लिखा गया है। पत्थर का लैंप पोस्ट शरद देवड़ा द्वारा लिखा गया है। साधना से संवाद प्रेम कुमार द्वारा लिखा गया है। साधना से संवाद, तो इसको याद रखना, ये इंटरव्यू है, इंटरव्यू साक्षात्कार है जो लिखा गया है। जैसे जीवन यात्रा का कोलाज, ये डॉक्टर जगदीश जोशी। पत्थर का लैंप पोस्ट शरद देवड़ा। साधना से संवाद प्रेम कुमार। आगे है सृजन की मनोभूमि। सृजन की मनोभूमि ये साक्षात्कार है, रणवीर द्वारा लिखा गया है। प्रेमचंद के साथ 2 दिन, तो प्रेमचंद के साथ 2 दिन बनारसी दास चतुर्वेदी लिखे हैं। इसको क्या, कौन सी विधा है, तो ये है साक्षात्कार मैं इनसे मिला। मैं इनसे मिला कौन लिखे हैं, पदम सिंह शर्मा कमलेश। पदम सिंह शर्मा कमलेश द्वारा लिखा गया है। आगे है समय और हम, तो वीरेंद्र कुमार गुप्त द्वारा लिखा गया है। इसी तरह से आगे है शौक सुराही, अमृता प्रीतम जी लिखी हैं। शौक सुराही इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, अमृता प्रीतम द्वारा लिखा गया है। बातों बातों में, तो बातों बातों में क्या हो गया, मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखा गया है। बातों बातों में ये साक्षात्कार या इंटरव्यू है। वट पीपल जो है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहानी के इर्द गिर्द उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शॉर्टकट की संस्कृति केशव चंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया है। शॉर्टकट की संस्कृति कहना न होगा समीक्षा ठाकुर द्वारा लिखा गया है। तो ये सारे क्या थे, ये सारे हैं इंटरव्यू साक्षात्कार। आगे देख लेते हैं गांव के मन से रूबरू विद्या निवास मिश्र, ये इनका है कुमुद शर्मा लिखे हैं। गांव के मन से रूबरू विद्या निवास मिश्र, ये एक साक्षात्कार है, कुमुद शर्मा द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं गद्य काव्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं उसको देख लेते हैं। गद्य काव्य ये है हिंदी साहित्य के प्रमुख गद्य काव्य साधना, ये लिखे हैं राय कृष्ण दास। हिंदी साहित्य के प्रमुख गद्य काव्य साधना शीर्षक से तरंगड़ी, वियोगी हरि, अंतस्थल, चतुर्सेन शास्त्री, मरी खाल की हाय किसके द्वारा लिखा गया है, तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा। हृदय की हिलोर वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया है। मौन के स्वर केंद्र सिंह द्वारा लिखा गया है, मौन के स्वर। लहरपंथी ठाकुर रामाधार सिंह। जीवन दीप किसके द्वारा लिखा गया है, तो कांति त्रिपाठी द्वारा। चितवन के फूल माधव प्रसाद पांडे द्वारा लिखा गया है। चितवन के फूल। इसी तरह से है कहीं नहीं वही, तो कहीं नहीं वही लिखे हैं अशोक वाजपेयी। तो ये कुछ पोर्शन थे जिससे सारे हम जितने भी हैं सारे बिंदुओं को कवर करने का प्रयास किए हैं। ये टीजीटी पीजीटी अभी जो अगस्त में होने वाला एग्ज़ाम है, और जूनियर की वैकेंसी के लिए और जीआईसी हिंदी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। और इससे जो है ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। जो भी 1-2 पूछा जाता है, 1-2-3 क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है, चाहे डायरी से
चाहे रिपोर्टाज से, चाहे इंटरव्यू से, और चाहे गद्य विधा से। तो इससे ज़रूर क्वेश्चन मैच करेंगे और आप आसानी से एग्ज़ाम में बैठ के सहूलियत महसूस करेंगे। इसलिए इसको बार बार पढ़िएगा, याद करिएगा। हमें उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।